उत्तर प्रदेश में ही अब बयानों की उस राजनीति से आपको खबरदार करते हैं जहां होली और रमजान का जुमा इस बार एक दिन पड़ने पर होती बयानों की सियासत में यूपी के एक मंत्री के बोल सामने आए हैं। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ होली मनाने से दिक्कत है तो वो होली के दिन तिरपाल पहन लें। देखिए, इस विषय में कुछ कहना नहीं है। मेरी एक सलाह है मुस्लिम पंथ से, क्योंकि वो धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की विधायक केतकी सिंह कह रही हैं कि अगर मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है तो उनको हिंदुओं के साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए उनके लिए अस्पतालों में अलग से इंतजाम कर दिए जाएं। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। ठीक। सरकार कहती है कि मेडिकल कॉलेज का नाम महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नाम पर रखा जाएगा, और वहां की विधायक जिसको न बलिया का इतिहास पता है न चित्तू पांडे की विचारधारा पता है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान देती हैं। ऐसे लोगों में सहालियत और काबिलियत भी नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि बने, और सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये शायद छपास की एक अजीब तरह की इन लोगों में महत्वाकांक्षा है कि समाज में लोगों को विभाजित करें, विद्वेष फैलाएं, धर्मों को अलग करें। ऐसे लोगों को विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है। इन बयानों की जमीन पर ही ये सवाल है कि क्या यही 80 बनाम 20 की राजनीति का नया रूपांतरण है, वो 80 बनाम 20 जिसके दम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 तक यूपी में जीत हासिल करने की रणनीति कहते हैं। 80 बनाम 20 और एक होली 52 जुमा, क्या एक ही सियासत के ये दो रूप हैं? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। 2022 के चुनाव में नारा योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 वाला चला, लेकिन 2024 के देश के लोकसभा चुनाव में यूपी में हिंदू वोट बटा तो बीजेपी की सीट घटी। और तब ये सवाल अब फिर आता है, 80 बनाम 20 की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही क्या अभी एक होली 52 जुमा की बात आई? होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। सवाल है कि क्या होली पर पहली बार रमजान का जुमा आ रहा है? जवाब है कि 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहे हैं। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ थे। तीसरी अहम बात यह है कि 1961 में होली रमजान का जुमा एक दिन पड़ने पर भी किसी तरह के तनाव या हिंसा का रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो अब दूसरा सवाल है, क्या होली और जुमा पहली बार पड़ रहे हैं? जवाब है नहीं। 2022 में भी होली और शुक्रवार एक साथ पड़े थे। उस समय कानपुर और लखनऊ से ही कुछ तनाव की खबरें सामने आईं, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रही।
भाई होली जुमे में पहली दफे थोड़ी आ रही, पहले भी तो जुम्मे में होली आई है, कोई आज नहीं आई। पहले जुम्मा ना हुआ, रिकॉर्ड उठा के देखो कब तक नमाज हुई है, कब तक होली खेली गई है, क्या है लिखित में। 12 बजे तक ढंग खेला गया, 12 के बाद में नमाज हुई है। तो ये नई नई बातें पैदा ही क्यों कर रहे हैं? मतलब झगड़ा कराना चाह रहे हैं, संभल में क्या कराना चाह रहे हैं? होली भी होती है, रमजान भी होगा, ईद भी होगी, मुहर्रम भी होगा, हजारों लाखों साल से होते चले आए। ये मुल्क एक गुलदस्ते की मानिंद मुल्क है। तो फिर अब की होली पर सुरक्षा से लेकर नमाज स्थगित भी हो सकती है जैसी चर्चा केवल कानून व्यवस्था के लिए हो रही, या फिर इसका सियासी संदेश दूर तक फैलाना है? या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। क्या कहीं पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जुमे के दिन होली खेले जाने को लेकर ऐतराज जताया गया था, या फिर जुमे की नमाज के दिन होली के दौरान किसी मुस्लिम नागरिक पर रंग पड़ने पर विवाद और फिर विवाद से तनाव बढ़ने की आशंका को भांपकर 52 जुमा एक होली की बात आई? किसी मुसलमान ने नहीं कहा है कि हमें होली से एतराज़ है। न संभल के किसी धर्मगुरु ने यह बयान दिया कि हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं लिहाजा होली का रंग न खेला जाए। जब दोनों पक्षों में सहमति बनी हुई है, दोनों पक्ष चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, इस बात पर एग्री हैं कि आप अपना त्यौहार मनाएं, हम अपनी नमाज पढ़ें और दोनों मिलजुल कर होली की खुशियां एक साथ बांटें, तो फिर अमन और शांति वाले माहौल में इस तरीके के बयान को देने की क्या ज़रूरत है? अगर विवाद कहीं पहले से था ही नहीं तो क्या ये सियासी दांव है कि विपक्षी नेता प्रतिक्रिया दें और फिर उस प्रतिक्रिया को होली के मुकाबले रमजान के जुमे की ज्यादा चिंता के तौर पर राजनीति में दिखाकर 80-20 का मुद्दा बनाया जाए, या फिर पहले से माहौल में तनाव बताकर शांति से सब कुछ होने के बाद मजबूत कानून व्यवस्था का क्रेडिट लिया जाए? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।